ओम गणेश हर हर महादेव। ईड़ा नाड़ी जब चल रही हो तो उसमें हम कौन से काम कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। बहुत ही सुंदर प्रकरण है ये। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको पूर्व के जितने भी अभी तक श्रृंखला के पार्ट अपलोड किए हैं वो देखने पड़ेंगे। अगर आप यह भाग सीधा पहली बार देख रहे हैं, शिव स्वरोदय नाम का जो यह ज्ञान है जो भगवान शिव जी ने उमा जी को श्रवण करवाया था, तो आज मैं आपको वही श्रवण करवाऊंगा। जैसे ईड़ा नाड़ी जब चल रही है, ईड़ा मतलब चंद्र की नाड़ी, जो हमारे नाक की बाई ओर की जो नाड़ी है, और जो वह जब चल रही है तो हम क्या क्या कर सकते हैं और उसका क्या परिणाम या फल प्राप्त होता है। मैं आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको यह विषय श्रृंखला आदि पसंद आ रही है, पसंद आती है, तो लाइक अवश्य करें, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऐसे ही गूढ़ रहस्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब ईड़ा नाड़ी के विषय में भगवान शिव जी माता उमा जी को क्या कहते हैं कि वापी कूप तड़ागानम प्रतिष्ठा स्तंभ देवयो यात्रा दाने विवाहे च वस्त्रालंकार भूषण। मैं सीधा हिंदी में ही आपको श्रवण करवाऊंगा, अधिकतर जो उसका ट्रांसलेशन है। तो भगवान कहते हैं जब ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र की नाड़ी जब चल रही हो, या फिर आप उससे विपरीत जाए, विपरीत का मतलब है जो इसमें से कार्य है वो कार्य अगर आपको करने हैं तो आपको इस ईड़ा नाड़ी में इसका आरंभ करना चाहिए या फिर ईड़ा नाड़ी में करना चाहिए। जैसे अगर आपको घर में विवाह हो, किसी का भी, बेटी का हो, बहू का हो, या मतलब लड़के का हो, या मूल रूप से ये कहे कि जब भी घर में एक अच्छा शुभ प्रसंग हो और आपको आभूषण आदि खरीदने हैं, तो उसमें जब चंद्र की नाड़ी चल रही हो उस समय पर आप खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से किसी आश्रम में जाना हो तो फिर चंद्र नाड़ी ईड़ा नाड़ी के समय जाना चाहिए। मंदिर में जाना हो तो फिर ईड़ा नाड़ी के समय जाना चाहिए। घर के लिए अन्न आदि का भंडार हम भरते हैं, अर्थात घर के लिए जब हम अन्न की खरीदी करते हैं तो उस समय पर भी ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र की नाड़ी चल रही है और हम घर में अन्न लाएंगे तो वो हमारे लिए लाभदायी होगा। उसी प्रकार से वाव, कूप यानी कुआं, तालाब यानी तालाब, देव मंदिर और स्तंभ आदि की प्रतिष्ठा करनी हो, यात्रा करनी हो, किसी को दान देना हो, किसी से दान लेना हो, विवाह संस्कार आदि करना हो, वस्त्र अलंकार आदि की खरीदी करनी हो, और वस्त्र आभूषण सोने के चांदी के जो भी सारे आभूषण खरीदी खरीदने हो, उस समय पर ईड़ा नाड़ी अगर चल रही है चंद्र की तो वो शुभदायी होगा। उसी प्रकार से शांति के पौष्टिके चैव दिव्यौषधि रसायने स्वस्व निदर्शने मित्रे वाणिज्य कण संग्रहे। शांति कर्म में अर्थात हम कोई भी ग्रह की शांति आदि जब करते हैं या करवाते हैं पूजा के विषय में, वह पुष्टि कर्म अर्थात पौष्टिक कर्म हम करते हैं, दिव्य औषधि रसायन का चयन करते हैं, या फिर दवाई जो आयुर्वेदिक होती है जब वो हम लेते हैं, उसी प्रकार से अपने स्वामी के, अपने इष्ट देवता के दर्शन करने हो, तब मित्र या व्यापार के मित्र को मिलने के लिए या व्यापार और अन्न के संग्रह के लिए भी यह ईड़ा नाड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है, जो चंद्र की नाड़ी है। फिर गृह प्रवेश सेवायाम क्रूशौ च बीजवापने, जब गृह प्रवेश करना है तब चंद्र की नाड़ी अर्थात ईड़ा नाड़ी का बहुत ही बड़ा महत्व है। किसी की सेवा करनी है, खेती करनी है, खेती में बीज का वाव करना है, अर्थात बीज रोपण की जो एक प्रक्रिया होती है खेती के लिए, अगर वह करना है, खेती के लिए नए बीज लेने हैं किसी भी दुकान से तो वो, और किसी भी प्रकार का गमन करना है, किसी और जगह पर जाना है, तो चंद्र की नाड़ी अर्थात ईड़ा नाड़ी जब चल रही है उस समय पर अगर यह कार्य किए जाएंगे तो वह फलदायी और सिद्धिदायी होंगे। उसी प्रकार से विद्यारंभादि कार्येषु बांधवानां च दर्शने जन्म मोक्षे च धर्मे च दीक्षायाम मंत्र साधने, जब विद्या का आरंभ करना हो अर्थात नई विद्या सीखनी हो, उस समय पर नए कार्य को लिए, मित्रों से मिलने के लिए, जन्म और मोक्ष के काम के लिए, धर्म कार्य के लिए, यज्ञ आदि की कार्यपूर्ति हेतु और यज्ञ आदि की मंत्र की दीक्षा लेने के लिए भी यह चंद्र नाड़ी होना अर्थात ईड़ा नाड़ी जो है वह सबसे सिद्धिदायी है। और आप यहाँ पर ये चीज़ सोचिए, जब भी कोई कहेगा कि हमें मंत्र दीक्षा चाहिए तो क्या ऐसे ही दी जाएगी? ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जाके दी जाती है। तो ईड़ा नाड़ी में
जो चंद्र की नाड़ी है उसमें ये कार्य किए जाएंगे तो वह सिद्धिदायक होता है। उसी प्रकार से काल विज्ञान सूत्रे तो चतुष्पाद गृहात में काल व्याधि चिकित्साएं स्वामी संभो धने तथा, अर्थात काल का ज्ञान अर्थात ज्योतिष आदि पूजा पाठ की अगर कोई विद्या सीखनी है तो वह पशुओं का नया घर बनाना, पशु के लिए नया घर बनवाना या बनाना, आवागमन करना अर्थात यातायात करना, उसी प्रकार से कोई चिकित्सा आदि करना और स्वामी को बुलाना अर्थात अपने गुरु को, अपने इष्ट देवता के लिए किसी भी स्वामी को बुलाना, अर्थात एक प्रकार से कहे किसी साधु संत को अपने वहाँ बुलाना, तो इसके लिए चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी बहुत ही शुभ मानी गई है। उसी प्रकार से हाथी और घोड़े की सवारी करना, धनुष्य धारण करना, हाथी और घोड़े को बांधना, फिर उसी प्रकार से किसी के ऊपर अनुग्रह करना या किसी के ऊपर उपकार करना, उस समय पर चंद्र नाड़ी के द्वारा ये सारी क्रियाएं की जाए तो वह शुभदायी होती है। गीतवाद्यादि नृत्यादि नृत्य शास्त्र विचारणे पुरग्राम प्रवेशे च तिलक क्षेत्र धारणे, गीत अर्थात गाना गाना या नया संगीत की उत्पत्ति करना हो तो उस समय पर चंद्र नाड़ी देखे जो ईड़ा नाड़ी है। वाजिंत्र अर्थात गीत के जो भी सारे एक संसाधन होते हैं संगीत के, वह नृत्य शास्त्र का विचार करना या फिर किसी नए गांव में प्रवेश करना, जब टीका लगाते हैं तिलक करना है तो उस समय पर अगर खेती की नई जमीन आपको खरीदी करके नया खेत लेना अपने नाम पर तो उस समय पर अवश्य ही चंद्र की नाड़ी जो ईड़ा नाड़ी है वह शुभ मानी जाती है, अर्थात उस समय पर अगर वह नाड़ी चल रही है तो उसमें यह कार्य करने से सिद्धि प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से अतिर शोक विषादे च ज्वरिते मूर्छिते पीवा, अर्थात रोग, शोक, उदासी, ताव अर्थात बीमारी या बुखार, मूर्छा या फिर अपने जो लोग हैं उनके साथ मिलना, उसी प्रकार से अनाज के संग्रह अर्थात जो पहले आया कि अन्न के संग्रह के लिए जो है वह चंद्र नाड़ी शुभ मानी गई है। उसी प्रकार से गुरु का स्मरण करना, अपने गुरु की पूजा करना, फिर स्त्रियों को अर्थात पत्नी को कुछ नए आभूषण देना, उसी प्रकार से जब आप अपनी पत्नी के लिए कोई अच्छा शुभ कार्य करते हैं उस समय पर चंद्र की नाड़ी देखनी चाहिए, ईड़ा नाड़ी देखनी चाहिए। हे पार्वती, जैसे भगवान कहते हैं हे पार्वती, उस समय पर अवश्य ही इस ईड़ा नाड़ी का अभ्यास करके ही यह कार्य करने चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जब आप योग अभ्यास करते हो तो उस समय पे भी ईड़ा नाड़ी के आरंभ से करने चाहिए, और उसका सबसे बड़ा मैं आपको प्रमाण भी देता हूँ। जब हम नित्य संध्या करते हैं तो उस समय पर पूरक, कुंभक, रेचक नामक प्राणायाम होता है वह करते हैं, और उसमें भी क्या करते हैं, जब सांसों की पूर्ति करते हैं तो हम क्या करते हैं, ईड़ा नाड़ी से ही अपने अंदर ऑक्सीजन सांसों को भरते हैं, और जब यह अंदर परिपूरित करते हैं, कुंभ के समान पेट करते हैं, और जब वह नाड़ी के द्वारा जब उस सांस को बाहर निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तब हम क्या करते हैं, सूर्य की नाड़ी से निकालते हैं। तो इसका यह बड़ा प्रमाण भी है कि जब आप योगाभ्यास करते हो तब चंद्र की नाड़ी शुरू होनी चाहिए, या उस समय पर करते हो तब वह योग अभ्यास सिद्धियाँ देता है। और फिर अंत में इस प्रकरण में भगवान कहते हैं कि सर्वेषु शुभ कार्येषु चंद्रवारः प्रशस्यते, सभी शुभ कार्य का आरंभ सदैव चंद्र की नाड़ी और जिसे ईड़ा कहा जाता है उसी से आरंभ करना चाहिए। दिवस और रात्रि की सर्व कामना पूर्ति करने वाली जो कोई नाड़ी है तो वह यही ईड़ा नाड़ी है, अर्थात चंद्र नाड़ी है। तो इस प्रकार से यह ईड़ा नाड़ी का संपूर्ण फल है। इसमें हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, क्या कार्य करने से क्या सिद्धियां प्राप्त होती है, कौन सा नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, ये था आज का यह विषय और प्रकरण। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।